सबसे पहले चौंका देने वाला खुलासा दोस्तों ये है कि जांच में ये पता चला है कि जो खच्चर वाले थे उनको कुछ पैसे दिए गए थे और उनसे ही पूरी रेकी करवाई गई थी कि वहां पे कितने बजे संख्या ज्यादा होती है, क्या स्थितियां रहती है। खच्चर वालों ने फोटो खींचे थे और उन फोटो को भी वहां तक पहुंचाया गया था। दूसरा चौंका देने वाला खुलासा यह हुआ है कि घटना के 5 दिन पहले बाकायदे घटना स्थल का ड्रोन से निरीक्षण किया गया था, जिसमें यह जानकारी जुटाई गई थी कि वहां पे किस तरीके की भौगोलिक परिस्थितियां हैं, आतंकवादी किस रास्ते से भाग सकते हैं और कहां पे पहुंच के टारगेट अपना सेट कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो और बड़ी अपडेट है, चौंकाने वाली बात है, आतंकियों को जो लॉन्च पैड है, जो पाकिस्तान का जो आतंकियों का अड्डा था, वहां से निकाल के पाकिस्तानी आर्मी उन्हें सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर रही है। इसका मतलब यह है कि पीओके में भारत की तरफ से कोई स्ट्राइक की तैयारी होगी। पाकिस्तान इसलिए तमाम आतंकवादियों को उनकी जगह से शिफ्ट करवा रहा है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। हालांकि वो कहता बेशक है कि आतंकवादियों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर है, 600 जवानों ने युद्ध में न जाने या किसी और कारण की वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी है, इस्तीफा दे दिया है। अब देश भर में दोस्तों कई बड़ी अपडेट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के बीच बैठक हुई और यह बैठक तकरीबन 90 मिनट की चली है। इस बैठक के बाद इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है कि अब भारत किसी भी वक्त किसी भी सिचुएशन में पीओके पे कोई हलचल कर सकता है, पीओके पे चढ़ाई चढ़ सकता है। बड़ी हैरानी की बात है कि कांग्रेस के नेता और केरल से सांसद शशि थरूर का एक बार फिर से पीएम मोदी का प्रेम दिखा है। उनका कहना है कि हर देश की जो सिक्योरिटी होती है वो 100% फुल प्रूफ नहीं होती है, कई बार चूक हो जाती है और तमाम बातें उन्होंने कही है। नरेश टिकैत जो राकेश टिकैत के भाई हैं, इनका पाकिस्तानी प्रेम बाहर आ गया है। इनका यह कहना है कि जो पानी रोका है भारत ने वो जो है नहीं रोकना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के किसानों को तकलीफ होगी। इसके अलावा सीडीएस अनिल चौहान और राजनाथ सिंह की एक बैठक कल हुई थी, जिसके बाद पीएम मोदी के साथ मिलकर राजनाथ सिंह ने जानकारी दी सीडीएस ही कोई फैसला लेंगे, उसके बाद तीनों सेना के जो प्रमुख हैं वो मिलकर पाकिस्तान पर चढ़ाई करेंगे। 17 यूट्यूब चैनल्स पे बैन लगाया गया है, जिसमें कई चौंका देने वाले नाम हैं। ये सारे चैनल पाकिस्तानी हैं, जिसमें शोएब अख्तर का भी चैनल है। पाकिस्तान के जितने भी सैटेलाइट चैनल जो झूठ और भ्रम की खबरें फैला रहे थे, उन सभी को हिंदुस्तान में बैन कर दिया गया है। आरजेडी ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, पाकिस्तान के खिलाफ निंदा पारित करने के लिए और युद्ध के हालात पे बात करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान से 1000 भारतीय जो हिंदू या सिख हैं वो भारत लौट आए हैं। इसके बदले 1000 पाकिस्तानियों को उनके देश लौटा दिया गया है। गुजरात में अब तक 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 445 लोगों को बतौर पाकिस्तानी आइडेंटिफाई किया गया है। अभी ज्यादातर लोगों को पाकिस्तान अटारी बॉर्डर के बाहर नहीं छोड़ा गया है। जो बाकी बचे हैं वो सभी जो है वो बांग्लादेशी हैं। इसके अलावा दोस्तों अब बीजेपी के नेताओं के बयान पर आते हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बहुत हैरान कर देने वाला बयान दिया है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर के भीतर उनका कहना है कि जो पाकिस्तान है उसकी गोलियों से आरती होनी चाहिए और इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। निशिकांत दुबे ने एक और हैरान कर देने वाला दावा किया है, 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां भारत में अवैध रूप से रहती हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज खूब ड्रामा हुआ। वहां के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह तक कह दिया कि लफ्ज नहीं है, सॉरी बोलने के लिए निंदा की गई विधानसभा के भीतर। फारूक अब्दुल्ला ने भी यह कहा कि मैं हमेशा बातचीत के पक्ष में रहता था। हालांकि वो अभी विधायक नहीं है फारूक अब्दुल्ला, लेकिन वो लॉबी में देखे गए, बैठकर विधानसभा की कार्रवाई देख रहे थे। मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान के साथ मैं हमेशा बातचीत का पक्षधर रहा, लेकिन देश अभी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मोदी से पूछा जाना चाहिए वो क्या जवाब देंगे। इसके अलावा दोस्तों पीओके से ऑपरेट कर रहे आतंकियों के 15 ठिकानों पर आज जो है रेड पड़ी है। ये जो सभी आतंकी हैं वो भारत के कश्मीर वाले इलाके में अपना अपना ठिकाना बनाकर रखा हुआ था इन लोगों ने, और उन सभी ठिकानों पे कई गंभीर दस्तावेज भी मिले हैं।
सबसे बड़ा जो पूरा चौंका देने वाला खुलासा है, हिंदुस्तान की जमीन पे जो टीआरएफ के आतंकी मौजूद थे वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और सैटेलाइट फोन के जरिए वो पाकिस्तान में अपने आकाओं के साथ कनेक्टेड थे, जिसकी वजह से सेना शायद उनके कोड को डिकोड नहीं कर पाई। बीएसएफ जवान पीके साहू, जिसे पाकिस्तान सीमा में जाने के बाद गिरफ्तार किया गया है, 4 दिन बाद भी उसकी रिहाई नहीं हो पाई है। कहने का मतलब ये कि जो कहानी अब घूम रही है वो ये साफ तस्वीर बयां कर रही है कि पाकिस्तान पे कोई कठोर कार्रवाई की तैयारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वक्त दिया था, भारत में जो भी नागरिक हैं भारत के वो पाकिस्तान से वापस आ जाएं और जो पाकिस्तानी हिंदुस्तान में हैं इनको जो है पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। अब ये सिलसिला लगभग पूरा हो चुका है। अब इसके बाद सैन्य कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इसी बीच चीन की तरफ से भी एक बयान आया। चीन ने स्पष्ट तौर पे कहा कि भारत पाकिस्तान को इस पूरे मामले पे निष्पक्ष जांच कर लेनी चाहिए। सबसे हैरानी की बात कि आर्मी की पूरी पड़ताल, जांच पड़ताल और कॉम्बिंग के बाद भी उन 4 आतंकवादियों का अभी तक कोई ठिकाना या सुराग नहीं मिला है जिसके बाद उन तक पहुंचा जा सके। 2 बार, एक बार कुपवाड़ा में और एक बार कठुआ से यह खबर आई कि 4 संदिग्ध देखे गए, लेकिन उन 4 संदिग्ध कौन थे इस बात की जानकारी ज्यादा नहीं मिल पाई। सेना के लोग जो है, जो घरों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं कश्मीर में, उन सभी की खोज की जा रही है और ऐसे सभी बंकरों को साफ किया जा रहा है। पाकिस्तान में इस बात की दहशत पूरी तरह से है, वो 130 परमाणु बम की धमकी दे रहा है। भारत की तरफ से कोई भी इस तरीके का बयान जारी नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो बादल बरसते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। तो पाकिस्तान बेशक धमकी दे रहा है, लेकिन दुनिया भर की रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि भारत जल्द अटैक करेगा। एक बहुत जरूरी अपडेट जो आपसे छूट गई, बीबीसी बार बार आतंकवादियों को उग्रवादी लिख रहा था। तमाम विदेशी मीडिया उग्रवादी या चरमपंथी लिखने की कोशिश कर रही थी। बीबीसी को बाकायदे केंद्र सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और यह कहा गया है कि आतंक को आतंक ही लिखा जाना चाहिए। पीएम मोदी ने पुलवामा पहलगाम की घटना के बाद एक बार बिहार से और दूसरी बार मन की बात से यह कह दिया है कि पाकिस्तान का हिसाब होगा। वो कब होगा इसका इंतजार आपके साथ मुझे भी है। जाहिर तौर पे आर्मी कुछ बड़ी तैयारी कर रही होगी। बड़ी तैयारी में ही वक्त लगता है। यह वक्त सवाल पूछने का नहीं, सेना के साथ बने रहने का है दोस्तों।